हरिओम। विश्व में फैले हुए हमारे संपूर्ण हिंदू धर्मावलंबी प्रेमियों को मेरा सादर नमन। जय माता दी। ये नवरात्र चल रहा है यहाँ। हम भूटान बॉर्डर जयगांव से हैं। ये गुरुकुल विश्व में रह रहे हमारे हिंदू धर्म के जितने भी बच्चे हैं सबके लिए बनाया गया ये गुरुकुल है। यहाँ कोई भी आके अध्ययन कर सकते हैं। ये हमारे बच्चे अभी नवरात्र में सप्तशती का पाठ कर रहे हैं और पूजन हवन का कार्यक्रम यहाँ प्रतिदिन चल रहा है। ये हवन कुंड है। तो इसी संदर्भ में यहाँ हमारे यहाँ के पूज्यवर आचार्य श्री ध्रुव श्री गुरागाई जी वहाँ हमारे मंच पर विराजमान हैं। हाल ही में नेपाल में जो जैन जीओं का जो आंदोलन हुआ था, इस बारे में हम हमारे आचार्य जी से देखते हैं क्या बोलते हैं। थोड़ा प्रश्न करके सुनते हैं। आचार्य जी, आप अपनी संस्कृत में इनको क्या कहा जाता है? ये जैन जी क्या है विषय, इस विषय को हम आचार्य जी से हम सुनना चाहते हैं। हाँ आचार्य जी प्रणाम। हरिओम। आचार्य जी, ये हाल ही में नेपाल में जो जैन जी का आंदोलन हुआ था, क्या संस्कृत में क्या इस विषय में कोई जानकारी है? क्या संस्कृत में कोई नाम वगैरह या तो जैन जी बोल के कोई संगठन है या नहीं? क्या इस विषय में थोड़ा जानकारी लेना था, क्या आप बता पाएंगे? जी, बहुत बढ़िया प्रश्न है आपका। और विशेष ये जैन जी जो शब्द है ये इंग्लिश शब्द है। हम इंग्लिश के विद्वान नहीं हैं, हम संस्कृत के विद्वान हैं। इसलिए आपने जो प्रश्न पूछा है, अभी जो जेनरेशन के विषय में हमारे संस्कृत में, हमारा वैदिक सनातन हिंदू धर्म में, हमारे ग्रंथों में जो लिखा गया है उस विषय में हम लोग चर्चा करेंगे। हमारे जीवन को 4 भागों में विभाजन किया गया है। सर्वप्रथम है ब्रह्मचर्य, 25 वर्ष तक का जीवन ब्रह्मचर्य जीवन है। और उसके बाद गृहस्थ जीवन, 25 वर्ष से 50 वर्ष तक गृहस्थ जीवन। और 51 वर्ष से 75 वर्ष तक का जो जीवन है ये है वानप्रस्थ जीवन। और उसके बाद संन्यास का जीवन, 100 वर्ष को 4 भागों में विभाजन किया गया है। तो इसमें ब्रह्मचर्य में क्या है? जब जन्म लेता है शिशु का नाम नवजात शिशु, उसके बाद शिशु, और उसके बाद बालक, बालिका, किशोर और पौगंड। इस तरीके से 5 वर्ष से 10 वर्ष तक के बच्चों को कुमार कहा जाता है। उसके बाद 10 वर्ष से जैसे जन्म लेते ही शिशु होता है 5 वर्ष तक। 6 वर्ष से 10 वर्ष तक का जो जीवन है ये कुमार है। और कुमार के बाद फिर किशोर 5 वर्ष तक अथवा 15 वर्ष तक। 15 वर्ष के बाद फिर पौगंड, और उसके बाद युवक अथवा युवती, शिशु का कोई मतलब लिंग भेद नहीं किया जाता है, तो शिशु अवस्था में। इस प्रकार से ब्रह्मचर्य जीवन को, पढ़ने का जीवन को विभाजन किया गया है। 25 वर्ष तक ब्रह्मचर्य मतलब विद्या का अध्ययन करना, अर्थात ब्रह्मचर्य ही विद्या है, विद्या का अध्ययन करना। और इसमें किसी का स्त्री भाव न रखना या पुरुष भाव न रखना, और अपने शरीर को संरक्षण करना, दिमाग को संरक्षण करना, अध्ययन करना, वेद का अध्ययन करना होता है। तो उसके बाद फिर गृहस्थ जीवन 25 वर्ष तक में विद्या अध्ययन करने के बाद 25 वर्ष तक पढ़ना चाहिए। गुरु के कुल में जाकर के पढ़ना चाहिए। अर्थात गुरु के कुल में जाने के बाद 8 वर्ष में यज्ञोपवीत संस्कार होने के बाद फिर हम लोग बच्चों को
संस्कारित करके, दीक्षित करके, जिसका जन्नोपवीत का अधिकार नहीं वो दीक्षा दे करके फिर 8 वर्ष से गुरु के कुल में ले जाना होता है। तो अध्ययन करने के बाद 25 वर्ष के बाद गृहस्थ जीवन में, तो गृहस्थ जीवन में भी इसका बहुत सारा रूप है। गृहस्थ जीवन में 25 वर्ष के बाद जो गृहस्थ जीवन है, शिष्ट, विशिष्ट, पराक्रमी और धुरंधर जैसे शब्द यहाँ पर प्रयोग किया जाता है गृहस्थ जीवन में। ये गृहस्थ जीवन में परिपक्व बनाने के लिए स्त्री माइंड और पुरुष माइंड, अर्थात स्त्री का मस्तिष्क और पुरुष का मस्तिष्क का ये मिश्रण हो करके, अर्थात संघर्ष हो करके स्त्री पुरुष को जान लेती है, पुरुष स्त्री को जान लेते हैं। इसलिए इसमें संतान की उत्पत्ति करना, गृहस्थ जीवन का विवाह करने का महत्व ही यही है कि विवाह क्यों किया जाता है, संतान के लिए, योग्य संतान के लिए, मौज मस्ती के लिए नहीं है। गृहस्थ जीवन हमारा जो वैदिक सनातन हिंदू धर्म का जो शास्त्र आधार बात है यही है। तो उसके बाद वानप्रस्थ जीवन, वानप्रस्थ जीवन में परिपक्व शब्द दिया जाता है। वानप्रस्थ अर्थात समाज के लिए, पहले के समय में वन में जाया करते थे अनुसंधान करने के लिए, अपने जीवन को अनुसंधान करने के लिए, विशिष्ट रूप से ज्ञान प्राप्त करने के लिए, अर्थात वैज्ञानिक बनने के लिए जाते थे। लेकिन अभी वानप्रस्थ करना बहुत मुश्किल है, वन में जाना बहुत मुश्किल है। इसलिए समाज के लिए, राष्ट्र के लिए, देश के लिए 50 वर्ष से ऊपर का जो जीवन है गृहस्थ में नहीं बिताना चाहिए। देश में क्या हो रहा है, राष्ट्र में क्या हो रहा है और समाज में क्या हो रहा है, हमारा धर्म के ऊपर क्या हो रहा है, षड्यंत्र कितने हो रहे हैं और विदेशी कितने आ रहे हैं, इन सब विषयों में चर्चा करनी चाहिए। देश के विषय में जानना, धर्म के विषय में जानना, अपने जीवन के विषय में जानना, ये वानप्रस्थ जीवन का उद्देश्य है। ये वानप्रस्थ जीवन में परिपक्व और ऋषि, ये 2 शब्द दिया जाता है। और परिपक्व होकर के ऋषि तुल्य रिसर्च करना, ऋषि का मतलब होता है साधारण अर्थ में, अभी के ज़माने में समझाने के लिए ऋषि शब्द का तो ऋग धातु से बनता है, तो ये शब्द बहुत परिपक्व शब्द है, साधारण अर्थ में समझाया जा सकता है। ऋषि का मतलब होता है एक साधारण विषय में रिसर्च करना, सत्य का खोज करना और मनन करना। मुनि का मतलब होता है मनन करना, सब विषयों का मनन करना। उसके बाद वानप्रस्थ जीवन 75 वर्ष के बाद फिर संन्यास जीवन। संन्यास जीवन क्या है, ऋषि रूप होना, ऋषि रूप होना अर्थात ऋषि पदवी प्राप्त कर लेना, सन्यासी होना। सन्यासी मतलब त्याग देना। क्या त्यागना, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मात्सर्य, ये सब त्याग देना और राष्ट्र के लिए समर्पित होना और सबको ज्ञान देना, गृहस्थों के लिए ज्ञान देना, ये सब विषय। और देव स्वरूप हो जाते हैं 75 वर्ष के ऊपर के लोग, देव स्वरूप, चाहे नारी हो या पुरुष हो। और उसके बाद ब्रह्म स्वरूप हो जाते हैं 100 वर्ष, अर्थात 90 वर्ष से लेकर के 100 वर्ष के स्वरूप में ब्रह्म स्वरूप माना जाता है। और नारियों के लिए भी, माताओं के लिए भी शिशु, तरुणी, किशोरी, युवती, तरुणी और गृहिणी और सिंहिणी। सिंह मतलब पूरा जिस तरीके से दुर्गा माँ ने आयु धारण करके महिषासुर को ये किया था, सरस्वती मैया ने दिमाग से अर्थात विद्या से संपूर्ण संसार को मस्तिष्क का जो ज्ञान दिया था, अर्थात विद्या का ज्ञान दिया था, बुद्धि का ज्ञान दिया था। लक्ष्मी माता ने धन संपत्ति से सबको परिपूर्ण किया था। इसी प्रकार से माता का स्वरूप ये है। और अपने शरीर से 2-4 बच्चों को अपना दान देना, संसार के लिए दान देना। माता से ऊपर कोई शब्द है ही नहीं, इतनी उच्च स्वरूप है माता, इतना उच्च स्वरूप की होती है माता। इसलिए आप सभी ये जेनेरेशन अभी जैन जी जैसे जो शब्द यहाँ पर प्रयोग हम लोग कर रहे हैं, ये अंग्रेजी शब्द होने के नाते इसमें जो उतावलापना ज़्यादातर होता है, जिस तरीके से नेपाल में हुआ, वो संभाल नहीं पाए। ये आक्रमण कर सकते हैं
मार सकते हैं और सबको जला सकते हैं, लेकिन इनका मस्तिष्क देश को चलाने का जो क्षमता है ये क्षमता नहीं होता। इसलिए बहुत सारे देशों में हमने देखा है कि उपद्रव करने के लिए, एक उम्र का जो उपद्रव होता है, ये उपद्रव करने के लिए बदलाव ले आते हैं, हाँ, तुरंत बदलाव कर देते हैं। लेकिन ये शासन सराधन करने के लिए परिपक्व व्यक्ति, ऋषि तुल्य व्यक्ति, 50 से ऊपर के व्यक्ति को रख करके देश को संरक्षण करना होता है। इसलिए ये जीएनजी जो शब्द है, इस विषय में अंग्रेजी के विद्वान को विशेष रूप से हमें जानना चाहिए। और हमारे सनातन के रूप से 4 भागों में हमारे जीवन को विभाजन किया गया, और ये ब्रह्मचर्य, गृहस्थ और वानप्रस्थ। तो इस प्रकार से हमने जो जाना है आप सभी को बता दिया। जय श्रीमन नारायण, राधे राधे, हरि ओम। राधे राधे गुरुदेव। धन्यवाद गुरुदेव, आपने अपने विचार को परिपक्व हिसाब से आप स्पष्ट कर दिया। जी, धन्यवाद आपको।